नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। 5 जजों का 3-2 से फैसला रहा। आपको बता दें कि समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान्यता नहीं दी गई। मान्यता देने का अधिकार केवल संसद का है, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और यह भी कहा गया है कि इस मैरिज एक्ट में बदलाव का अधिकार भी संसद के पास है। शादी करना मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया है। मेजॉरिटी जजमेंट 3 जजेस की है। उन्होंने पिटिशंस को डिसमिस किया है, लेकिन इसे डिसमिसल के तौर पे नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उन्होंने कई पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दी हैं राइट्स के बारे में। उनकी रूलिंग जो थी, इट टर्न्ड ऑन फाइंडिंग दैट द राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट पर से अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। पीपल मे अग्री, पीपल मे डिसअग्री ऑन व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ दैट स्टेटमेंट इज। ऑब्वियसली गौर से और डिटेल में सारी जजमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी उनके इम्पोर्टेंस के लिए, बट इन माई ओपिनियन इशू को फोर में लाने के लिए और जिस तरह से आर्ग्यूमेंट्स गई हैं इतने एलिवेटेड लेवल पे ऑन जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशंस, इन दोनों के अंतर पे बहुत विचार किया है हर जज ने। और हम सुप्रीम कोर्ट के लिए ग्रेटफुल ही हो सकते हैं, बिकॉज अपना कीमती समय जजेस ने रखा सामने, और जैसे भी डिसीजन आया उससे हमें कुछ ना कुछ जरूर आगे मिलेगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता प्रभाकर मिश्रा जुड़ चुके हैं लाइव। प्रभाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कह दिया कि ये अधिकार हमारा नहीं, ये अधिकार संसद का है कि क्या कानून बनाया जाए। लेकिन ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये भी कहा गया, निर्देश दिया गया यहां तक कि प्रशासन को कि जीने का उनको भी अधिकार है, उनको वो हर मान्यता मिलनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशंस आई थी उसमें ये बात कही गई थी, एक तो लीगल मान्यता, और लीगल मान्यता मिलते ही उसके बाद से एडॉप्शन वगैरह का अधिकार मिल जाता। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मान्यता नहीं दी जा सकती, कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। कानूनी मान्यता देने का मतलब था कि यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने होते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव करने का अधिकार जो है वो संसद का है, तो वो काम संसद कर सकती, अदालत को इसमें दखल नहीं देनी चाहिए। और इस तरह से कह करके सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी अधिकार देने से मना कर दिया। एक और मसला था एडॉप्शन राइट, कि एडॉप्शन क्या समलैंगिक कपल्स को एडॉप्शन का अधिकार होना चाहिए। 2 जजों की बेंच ने, जिसमें CJI जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि 3 जजों ने कहा कि ये देना ठीक नहीं है। तो इस तरह से अल्पमत का फैसला हो गया, अब वो कोई मतलब नहीं रह गया उस फैसले का। इसके अलावा चूंकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार लगातार इस मांग का विरोध कर रही थी और ये बताने की कोशिश कर रही थी, सरकार की तरफ से कहा गया कि जो ये मांग हो रही है उसकी वजह ये है कि इनके साथ भेदभाव होता है, इनका शोषण होता है, इनको तरह तरह की समस्याएं होती हैं। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। सरकार इनके वेलफेयर के लिए, इनके हक में कानून बना सकती है, इनके हक में कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है। कैबिनेट सेक्रेटरी, सरकार की तरफ से कहा गया था कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में एक कमेटी बन जाएगी जो LGBTQ के लोगों के हक में दिशा निर्देश जारी करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस अपने फैसले में कहा है, तो अब वो सरकार के पाले में है। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें रही होंगी, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो टिप्पणियां आ रही थी वो टिप्पणियां काफी उनके पक्ष में जा रही थी। दूसरी बात ये कि CJI जस्टिस चंद्रचूड़ को कहा जाता है कि वो बहुत लिबरल विचारों के, उदारवादी विचार के व्यक्ति हैं और वो फंडामेंटल राइट को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो उनसे लोगों को बहुत उम्मीद रही होगी। लेकिन आज चूंकि 5 जजों के फैसले में 5 जजों ने 4 फैसले लिखे थे, 2 जजों ने 1 फैसला लिखा था, बाकी 3 और, तो कुल मिला के 5 जजों ने 4 फैसले लिखे थे। और इस फैसले में एक बात, जो बड़ी बात हुई वो ये कि कोर्ट ने कह दिया कि हम कानूनी मान्यता नहीं दे सकते। बड़ी बात यह है कि देखिए, कानूनी मान्यता नहीं देने की बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। और इसी